हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ श्रुति। आई होप आप लोग सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और आप लोग अपना आधे से ज़्यादा सिलेबस कवर कर लिया होगा अब तक। एंड आज की इस वीडियो में आपको मैं बताने वाली हूँ वो कुछ ऐसी गलतियाँ जो क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट्स अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स आने से पहले करते हैं और बाद में फिर वो सोचते हैं कि काश मैंने ये नहीं किया होता। आपको क्या करना है, आपको ये वीडियो पूरी देखनी है और मैं इसमें 7-8 मिस्टेक्स बताऊँगी। आपको वो सोचना है कि कहीं मैं वो मिस्टेक्स तो नहीं कर रहा जो इस वीडियो में मैंने बताई हैं, ठीक। और अगर आप कर रहे हो देन प्लीज़ गाइस मत करना। गाइस चलिए हम लोग बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो लेट्स स्टार्ट। तो जो सबसे पहली गलती जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स करते हैं वो ये है फोकसिंग ऑन टू मैनी रेफरेंस। यानी कि बच्चों की क्या आदत होती है, वो लोग एक बुक से नहीं मल्टीपल रिसोर्सेज से पढ़ने की कोशिश करते हैं, ये सोच कर कि उनका कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मतलब कि एक नहीं 4-5 बुक से पढ़ रहे हैं, या फिर आप ये बोलो कि वो एनसीईआरटी पे फोकस नहीं कर रहे हैं और वो दूसरी रेफरेंसेस पे फोकस कर रहे हैं। आपको सिर्फ एक बुक से पढ़ना है, ज़्यादा ज़्यादा एक रेफरेंस को रेफर करना है। बट आजकल मैंने बच्चों को देखा वो लोग क्या करते हैं, कहीं से भी जो नोट्स आते हैं उसको उठा के उसको पढ़ना शुरू कर देते हैं। ऑनलाइन आप देखोगे तो ऑनलाइन कहीं से भी वो लोग पढ़ रहे हैं। एक ही चैप्टर को आप 50 वीडियो देख रहे हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। सीरियसली बच्चे क्या करते हैं आजकल, टेलीग्राम पे कहीं से भी नोट्स आ रहे हैं तो उसको इकट्ठा करने पे लगे, यहाँ नोट्स मांग रहे, वहाँ नोट्स मांग रहे। आई डोंट अंडरस्टैंड ऐसा क्यों है। इतना कोई टफ तो नहीं है, आप एक ही नोट्स बनाओ, उसी पर डिपेंड करो। मैं यही बोलूँगी क्योंकि जो लास्ट में जब आपका फाइनल एग्जाम्स आएंगे तो आप इतनी मल्टीपल रिसोर्सेज से रिवाइज नहीं कर पाओगे, आप सिर्फ एक ही नोट से रिवाइज कर पाओगे। आप इस चीज़ को समझो। तो पहली मिस्टेक ये थी कि बच्चे बहुत सारे रेफरेंसेस की तरफ जाते हैं, कहीं ये बुक ले लो वो बुक ले लो, मतलब पूरे साल तो रिसोर्सेज इकट्ठे करते रह जाते हैं, ठीक है। और ऑनलाइन मांगते रहेंगे सबसे कि भाई मुझे इसके नोट्स दे दो, मुझे वो चैप्टर के नोट्स दे दो, वो चैप्टर के नोट्स दे दो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दो। ऐसा मत करो, अपने हाथों से नोट्स कोशिश करो बना लो। नहीं बना सकते तो एटलीस्ट जहाँ से नोट्स उठा रहे हो ये ध्यान रखो कि वो नोट्स बिल्कुल अच्छे होने चाहिए और उसको एक बार कंफर्म कर लो कि एनसीईआरटी से कि भाई सही है कि नहीं, ठीक है। तो ये था हमारी पहली मिस्टेक, बहुत सारी रिसोर्सेज पर नहीं जाना है। सेकेंड हम लोग बात करेंगे, सेकेंड मिस्टेक्स तो भाई बहुत लोग करते हैं, ठीक है। मैंने बहुत लोगों को देखा है, वो लोग सोचते हैं कि 10th आ गई है, मैथ्स और साइंस की कोचिंग लगवा लेते हैं और दिन भर मैथ्स साइंस पढ़ेंगे, ठीक है। अब अच्छी बात है, मैथ्स साइंस पढ़ रहे हो, अच्छे मार्क्स आएंगे उसमें, पर एक बात बताओ, फाइनल एग्जाम्स तो 5 सब्जेक्ट्स का है ना, तो उसके लिए क्या करोगे। अब आपकी सोशल साइंस हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, उसके मार्क्स कहाँ से आएंगे। उसके मार्क्स भी तो आप ही को लाने हैं, कौन सा कोई और लेकर आएगा। सिंपल सी बात है। तो आपको इग्नोर नहीं करना है। लोगों के बच्चों के मन में ये थॉट होता है कि हम लोग शुरुआत से लेकर एंड तक मैथ साइंस पढ़ेंगे और 1 महीने या 2 महीने पहले से हम लोग इंग्लिश, हिंदी और सोशल साइंस पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। क्यों, क्यों, ठीक है, मैथ साइंस ज़्यादा टफ है और इम्पॉर्टेंट है, उस पर फोकस करो। पर सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी को एटलीस्ट हफ्ते में एक बार सोशल साइंस के चैप्टर्स कवर करते चलो, इंग्लिश करते चलो। और इवन जैसे आपके अगर क्लास टेस्ट आते हैं, ठीक है, तो उस समय जैसे जितना सिलेबस आ रहा है, मान लो चैप्टर 1 to 5, तो चैप्टर 1 to 5 तक कंप्लीट कर लो। उससे क्या होगा कि तुम लोग का सिलेबस कंप्लीट होता रहेगा बैक एंड में, ठीक है। तो तुम लोग को उस समय बर्डन नहीं आएगा। तो आपको ये नहीं सोचना है कि हमें सिर्फ मैथ साइंस पढ़नी है, ठीक है। आपको सारे सब्जेक्ट्स को इक्वल वेटेज मान के चलना। मूविंग ऑन टू थर्ड मिस्टेक। तो देखो, थर्ड मिस्टेक पहले लोग नहीं करते थे, पर जब से ये लॉकडाउन हुआ है ना, तो थर्ड मिस्टेक का जो परसेंटेज है ना वो बहुत हाई हो गया है। पूछो क्यों। क्योंकि देखो, बच्चों को ऐसा लगता है कि मैं सुबह उठा, मैंने सुबह 3 घंटे मैंने स्कूल की क्लासेस अटेंड कर ली, ठीक है। फिर मैंने खाना खाया, उसके बाद मैंने ऑनलाइन लेक्चर्स मैंने यहाँ उसका ले रखे हैं इस कोचिंग इंस्टीट्यूट के, तो मैंने उसको जो है 3 घंटा देख लिया। तो दिस मीन्स मैंने दिन में 6 घंटे पढ़ाई कर ली है, अब मैं और नहीं पढ़ूंगा। आई थिंक 6 घंटे इनफ है 10th क्लास के लिए। बट ऐसा नहीं होता है, आप यही गलती कर रहे हो और इस टाइम पे, लॉकडाउन के टाइम पे बेसिकली बहुत बच्चे इस मिस्टेक्स को कर रहे हैं। देखो गाइस, स्टडी का टाइम, जो आप स्टडी टाइम जिसको कहते हैं सेल्फ स्टडी, ठीक है, सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप इन क्लासेस को हटाकर 2 या 3 घंटा अकेले बैठकर एकदम शांति में फोकस के साथ नहीं पढ़ोगे, कुछ नहीं होने वाला। आप भले 9 घंटा क्लासेस अटेंड कर लो किसी ऑनलाइन कोचिंग की, बहुत बड़ी कोचिंग ज्वाइन कर लो, 10 घंटा उनकी ऑनलाइन क्लासेस देख लो, कुछ घंटा फ़र्क नहीं पड़ने वाला, घंटा फ़र्क नहीं पड़ने वाला। देना, ये सेल्फ स्टडी नहीं होता है। सेल्फ स्टडी एटलीस्ट फॉर 2 hours पर डे, ठीक है। इसको अभी से समझ जाओ तो बहुत हेल्प करेगा तुम लोगों को। तो ये थी हमारी थर्ड मिस्टेक्स।
फोर्थ मिस्टेक की तरफ मैं ये बोलूँगी, बच्चे क्या करते हैं, उनको लगता है कि एनसीईआरटी बहुत इजी है, ठीक है। तो एनसीईआरटी हाँ मैं मानती हूँ थोड़ी इजी है, बट उस एनसीईआरटी आपकी बहुत कॉम्पैक्ट होती है, ठीक है। उसमें एक ही लाइन के अंदर ना कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं ये आप भी नहीं सोच सकते हो, ठीक है। तो एनसीईआरटी इजी तो है बट वो बहुत ही कॉम्पैक्ट और प्रिसाइज बुक है ना। तो ये मत सोचो कि एनसीईआरटी बहुत ईजी है, मैं क्या करूँगा एनसीईआरटी लगाकर, है ना। तो ये चीज़ अपने मन में बिल्कुल मत लाना। एनसीईआरटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आखिरी के महीने में या 2 दिन पहले पेपर के तुम एनसीईआरटी ही लगाओगे, ठीक है। तो अभी उसको बिल्कुल भी वो मत करो कि ये बहुत इजी मुझे नहीं लगानी है। साथ ही में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें यही नहीं पता कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्या होते हैं, ठीक है। तो आप लोग जाओ एनसीईआरटी की वेबसाइट पर या फिर गूगल पर डालो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स चैप्टर वाइज फॉर साइंस, ठीक है। आपको सारे साइंस के PDF मिल जाएंगे, कहो तो मैं लिंक भी डाल दूँगी, उसको डाउनलोड करो, उसमें से क्वेश्चंस लगाना शुरू करो। वो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पर तो देखो 5th पॉइंट मैं ये बोलूँगी, 5th पॉइंट भी बहुत बच्चे ऐसा करते हैं, मैंने खुद देखा है। मैं भी पहले स्टार्टिंग में ऐसा करती थी बट मुझे फिर समझ आया कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं, ठीक है। तो देखो ऐसा होता है, ऐसा बहुत बच्चों के साथ होता है, जैसे तुम लोग का प्री बोर्ड्स आने वाला होगा तो तुम लोग ये सोचे होगे कि यार मैं तो बहुत पढ़ लिया है, मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। फिर जब रिजल्ट आता है, ठीक है, प्री बोर्ड्स के आपके मार्क्स दिखाए गए और आपकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं है, आप सोच रहे थे कि मेरे 80 में से 75, 76 या 70+ आएंगे, ठीक है। बट एक्चुअली में आपके आते हैं 45, 50 के रेंज में मार्क्स। तो आप डिसहार्टन हो जाते हो कि यार मैं तो इतना पढ़ता हूँ दिन में 6 घंटा 7 घंटा, फिर भी इतने कम मार्क्स क्यों। तो गाइस यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलूँगी, आप एक चीज़ को मिस कर रहे हो, दैट इज़ रिविजन। रिविजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर आप रिवाइज नहीं कर रहे हो, अगर आप एक ही चीज़ को 4-5 बार नहीं पढ़ रहे हो, आप उसको नहीं याद रख सकते 4-5 महीने तक। जितने ज़्यादा रिविजन उतने ज़्यादा मार्क्स, ये याद रखना। हम लोग बात करते हैं अपनी 6th मिस्टेक की। तो देखो ये तो सभी करते हैं, ठीक है, कोई भी ऐसा नहीं होता जो ना करे, 1-2% को छोड़ के, बिकॉज एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। तो देखो हम लोग की आदत होती है, हम लोग को लगता है जो स्कूल वाले पेपर प्री बोर्ड्स बना रहे हैं वो एम जी ये होती है कि यार इसमें कौन से नंबर जुड़ने हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। वो बात ठीक है आप लोगों की, स्कूल वाले जो है सिलेबस बहुत जल्दी स्पीड से ख़त्म कर देते हैं और हम लोग उस स्पीड से पढ़ नहीं पाते हैं। तो क्या होता है कि जब हम प्री बोर्ड देने चाहते हैं तो हमें ज़्यादा नहीं आता होता है, हमें सिर्फ 70 या 80% पेपर जो है सिलेबस हमें तैयार होता है और 20% हम छोड़ के जाते हैं। चलो ठीक है, ये बात मैं मानती हूँ कि स्कूल में सिलेबस जल्दी ख़त्म होता है, बट आपको प्री बोर्ड्स जो है अच्छे से देने हैं, मन लगाकर अच्छे से पढ़कर। इसका बहुत बड़ा रीज़न है, जैसे मान लो कि अगर आप पेपर देने गए, ठीक है, और अगर आपके साइंस में आ रहा है पूरे चैप्टर्स, दैट इज़ फुल बुक आ रही है आपकी, सारे चैप्टर्स आ रहे हैं, ठीक है, और अगर आपको उसमें से 80% आपका तैयार है तो एटलीस्ट आप दिल से 80% पढ़ के रिवाइज़ करके जाओ। वहाँ पे जाकर उसको उस तरीके से सॉल्व करो जैसे कि आप अपना बोर्ड का फाइनल एग्ज़ाम्स दे रहे हो, ठीक है। उससे क्या होगा कि जब उसका रिज़ल्ट आएगा तो आपको ये पता चलेगा कि आपने क्या क्या मिस्टेक्स करी, ठीक है। हमें जब अपनी मिस्टेक्स पता चलेंगी तभी तो हम इम्प्रूव करेंगे, हमें अपने इम्प्रूवमेंट के एरियाज़ पता चलेंगे, हमें पता चलेगा कि भाई मुझे ये चैप्टर में थोड़ी सी प्रॉब्लम है या फिर मैथ्स में मुझे ये वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको इन बोर्ड्स एग्ज़ाम्स के, प्री बोर्ड्स के थ्रू बहुत ईजिली पता चलेंगी, ठीक है। तो मैं ये बोलूँगी प्री बोर्ड्स को ऐसे हल्के में मत लो, ये नहीं कि यार ये तो आते जाते रहेंगे, या स्कूलों का क्या है वो तो 2-2 3-3 बार प्री बोर्ड्स करवा रहे हैं, ऐसा मत करो। उसको एक तरीके से समझो आपका मॉक टेस्ट है, ठीक है, और आपको उसमें बहुत अच्छा स्कोर करना है, आपको उसको अपने फाइनल एग्जाम्स के जैसा ही मानना है। इस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप उसको मॉक टेस्ट की तरह मानो, आप उसे कोई भी एवं एग्ज़ाम मत मानना, ठीक है। 7th मिस्टेक जो स्टूडेंट्स जनरली करते हैं वो है स्टॉप ओवर थिंकिंग एंड प्रोक्रास्टिनेशन। बहुत ज़्यादा सोचते हैं या फिर हम लोग चीज़ों को टालने की कोशिश करते हैं कि यार आज नहीं कल पढ़ लेंगे, 10th ही तो है और इतना सिलेबस थोड़ी है, 1 महीने में हो जाएगा, यानी कि अपने आप को बेवकूफ़ बनाना, अपने आप को डिच करना, ये सब मत करो। ना ही ओवर थिंक करो कि यार मुझसे नहीं होगा, मैं इतने परसेंटेज नहीं ला सकता, मैं तो बहुत एवरेज हूँ, मेरे से तो होने ही नहीं वाला है, या फिर ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट, यार ये तो बहुत ईजी, मैं तो कर ही लूँगा, ये सब मत करना, ठीक है। नेगेटिविटी से दूर रहना, हमेशा सोचो, बिलीव इन योरसेल्फ, अपने पे ट्रस्ट रखो, पॉजिटिव रहो कि यार मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ और मैं कर सकता हूँ, एंड फाइनली यू विल सी द चेंज। आप एक्चुअली में वो चीज़ को कर लोगे, ठीक है, नहीं करनी है। तो 7th हमारा बहुत ही बेसिक था, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, पॉजिटिव रहना है, अपने ऊपर ट्रस्ट करना है कि मैं ये कर सकता हूँ। तो ज़रा चेक करना कि आप इन 7 मिस्टेक्स में से कोई मिस्टेक्स तो नहीं कर रहे हो, और अगर कर रहे हो देन प्लीज़ गाइस करना बंद कर दो। एंड दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आपको पता है आपको क्या करना
करना, दैट इज डू गिव इट अ लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर सच अमेजिंग अपडेट्स. Till then, bye and keep learning. Thank you.